हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो देखिए, सुबह जो मैंने आपको लेवल दिया था 749 पर जो है निफ्टी का सेल बनता है, वो 736 तक ही गया। यानी कि उसने जो है कल के सेंटर पॉइंट तक तो गया ही नहीं, और कल की हाई तो मतलब काफ़ी दूर है। नीचे में उसने 614 की जो है लो बनाई है, और ये बोलिंजर के अंदर आ गया है। ठीक है। दिन रहते मुझे लगता है कि ये अपने 100 ईएमए को एक बार आज टेस्ट करेगा, 23,400 23,380 के आसपास। और मैंने कुछ ट्रेड्स कल दिए थे, जो आज मैंने थोड़े बहुत बुक आउट करवाए हैं। तो अगर एक नज़र करनी हो तो वी कैन हैव अ लुक। एक सेकंड। ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैंने कल सेंसेक्स का दिया था। कल सेंसेक्स जब 78,185 पे था, तो मैंने 8 अप्रैल का 78,000 का पुट लेने कहा था, 550 555 के आसपास। उसको जो है आज हमने यहाँ पर बुक किया हुआ है। कहाँ गया सेंसेक्स का? सॉरी, मैंने वो मैसेज लिया नहीं है यहाँ पे। ये, हाँ, ये रहा है बराबर। उसको जो है आज 680 के आसपास जो है मैंने बुक करने को कहा था। और फिलहाल हमने जो है किसी ने, मेरे दो क्लाइंटों ने ये लिया था, तो उन्होंने जो है 670 75 के आसपास बुक किया हुआ है। कल कोटक बैंक का एक पुट हमने लिया हुआ था 2140 का, अप्रैल का। ठीक है, कोटक बैंक का 2140 का पुट लिया हुआ था, कुछ 38 के आसपास। उसको आज 44 पे बुक किया हुआ है। ठीक है, 44 पे बुक किया हुआ है। और फिर जिन्होंने वो बुक किया, उन मैंने उनको कहा था कि आप 3850 पे अगर वो फिर से आता है पुट, आप दोबारा से एंट्री लीजिएगा। तो वो तो आया नहीं, वो सुबह के जो लो थी वही थी उसकी पुट की लो। तो हमने जो है 2100 का पुट उसमें फिर से ऐड किया हुआ है। तो कोटक बैंक में वी आर कंप्लीटली बेरिश। एचडीएफसी बैंक में वी आर कंप्लीटली बेरिश। मैंने कल एक जोड़ी ट्रेड दिया था इसका। मैंने कल आपसे कहा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का हमने जो है 45,000 का कॉल और 4100 का पुट, ये कल हमने एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ था। तो वो फिलहाल अपने भाव पर ही अटके पड़े हैं। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद में मैंने रिलायंस का सेल कॉल दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1310 के ऊपर की क्लोजिंग। सेल रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीएमपी 1289 था स्पॉट लेवल्स। अभी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो लो बनाई है 1280 की बनाई है। तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिलायंस किसी ने सेल किया हो एट 1289 स्पॉट लेवल्स पे, तो जो है 1280 फिलहाल चल रहा है। तो सेलिंग भाव का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड करिए। लेकिन मेरे एक क्लाइंट ने जो है इसको बुक कर लिया है, वो कह रहा है कि जब ऊपर जाएगा तब मैं दोबारा से सेल करूंगा। ये भी स्ट्रेटेजी सही है। या फिर आप स्टॉप लॉस लगा दो, वो भी स्ट्रेटेजी सही है। सेलिंग भाव का स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर वो सेल भाव से ऊपर चला जाता है तो हम 1300 या 1310 के आसपास शॉर्ट करेंगे। तो दोनों ही तरीके से यू कैन ट्रेड इन रिलायंस। ठीक है। एक बैंक निफ्टी का सेल ट्रेड दिया हुआ है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आते हैं सर। और अभी तो मार्केट मतलब शुरू ही हुआ है, 1 घंटा ही हुआ है, और रिलायंस जैसे स्टॉक में, कोटक में जो हमारी ऑलरेडी पोजिशनल पोजिशनल शॉर्ट चली आ रही है, सेल पुट वगैरह चला आ रहा है। तो उसको भी जो है हमने आज एक आध में बुक करके वी हैव शिफ्टेड आवर स्ट्राइक रेट। तो इस तरीके से जो है यू गेट द ट्रेड्स जहाँ पे आपका एक व्यू सही होता है। मैंने कल भी कहा था कि मार्केट जो है अगर आज कल वाली हाई यानी कि 869 को टेक आउट नहीं करता, तो आप मान सकते हैं कि भाई ये जो है एक अभी के लिए जो है एक टेम्परेरी टॉप बन चुका है, और मार्केट जो है अब नीचे की तरफ है। एंड अपने सारे लेवल्स को वो रिट्रेस करेगा। और मिनिमम मुझे लगता है कि 23,000 से 22,900 जो उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। और उसके नीचे जो ब्रेकआउट लेवल बनता है 22,500 से 700 का, वो वहां तक मुझे लगता है आना चाहिए। एटलीस्ट 23,000 और 22,900 तो आएगा ही आएगा, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। तो बस देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम ट्रेड लेंगे। बाकी आप भी जुड़ना चाहो, डोंट वेस्ट योर टाइम, एनरोल इट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप एंड ट्रेड
ऑन आर सजेशन। प्रॉफिट आपको होना होगा ही होगा। इनकेस अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है किसी ट्रेड में तो सबसे पहले आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड लेट्स सी। हाँ, अभी निफ्टी के लिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, वो रहेगा 680 का, या मान लीजिए 23,700 का। 23,700 जो है वो मुझे लगता है कि अब एक सेंटर पॉइंट का काम करेगा आज की हाई और लो के हिसाब से। वैसे तो 680 का लेवल आता है, 675 का लेवल आता है इनफैक्ट। आइए देख ही लेते हैं। 23,736 का हाई बनाया और 23,614 का लो बनाया, तो उसका सेंटर पॉइंट आता है 675। कल का जो सेंटर पॉइंट हमने निकाला था 648 का, सॉरी 748 का, 23,748 का, वो कल की कैंडल के हिसाब से जो टारगेट बनता है नीचे की तरफ वो 500 का बनता है, ठीक है। 23,500 का बनता है। तो देखते हैं आज 23,500 आता है या क्या करता है। एंड वो हिसाब से जो है हम फिर आगे ट्रेड लेंगे। तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553 and get enrolled to our service and enjoy the trade. Thank you very much. Bye bye. Take care. And now see you after 3:30.